एक तरफ आरजेडी है जो कहती है कि सवर्णों ने सालों से राज किया, उनके पूर्वजों ने गलती की, इसलिए सवर्णों को फंसाया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ पप्पू यादव हैं जिन्होंने यूजीसी बिल पर बहुत सधा हुआ बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हर ताकतवर आदमी अपने से कमजोर का शोषण करता है। बिहार में यादव हो, कुर्मी हो या कुशवाहा हो, क्या वो अपने से कमजोरों का शोषण नहीं करता है? पप्पू यादव ने बाकायदा एक बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है। अधिकतर नेता चुप रहते हैं या बोलते हैं अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए, लेकिन पप्पू यादव ने वो सच्चाई बयां की कि हर ताकतवर जो है वो अपने से कमजोरों का शोषण करता है। बैकवर्ड में भी कुछ जातियां मजबूत हैं, वो अपने से कमजोर का शोषण करती हैं। जो एससी में मजबूत हैं, एक खास जाति, वो अपने से कमजोर का शोषण करती हैं। पप्पू यादव ने यूजीसी को लेकर क्या कुछ कहा, इसके अलावा जो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले बाबा हैं उनको भी नहीं छोड़ा, और साथ में यह भी कहा कि 2029 के बाद मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे, उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पप्पू यादव भूमिहार समाज से नहीं आते हैं, लेकिन जब जहानाबाद की बेटी के साथ गलत हुआ, जब भूमिहार समाज के बड़े बड़े नेता चुप थे, तब पप्पू यादव सड़कों पर संघर्ष करते रहे। लगातार बिहार सरकार से ये मांग करते रहे कि जो असली गुनहगार हैं उनको सजा दी जाए, और बिहार की लड़कियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया और ये कहा कि आपकी पहचान को गुप्त रखी जाएगी। अगर आपको लगता है कोई खतरा है, आपको डराता धमकाता है, तो आप हम तक जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाइए। इसके साथ ही यूजीसी बिल पर एक बड़ा बयान दिया, और जब पूछा गया सवर्णों के बारे में कि ये कहा जा रहा है, आरजेडी कह रही है कि सवर्णों को जो है वो बाकायदा फंसाया जाना चाहिए, इस पर उन्होंने कहा कि क्या बिहार में यादव, कुर्मी या कुशवाहा क्या वो मजबूत नहीं है, क्या वो शोषण नहीं कर सकते हैं? और इस तरफ ये इशारा था पप्पू यादव का कि जो जातियां मजबूत होती हैं, ताकतवर होती हैं, वो अपने से कमजोर का शोषण करती हैं। ये हर गांव, हर इलाके, हर जगह की स्थिति है। साथ ही पप्पू यादव ने हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले बाबाओं को घेरा और ये कहा कि ये लोग समाज में जो है वो अशांति फैलाते हैं। एक बाबा हैं जो इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं, ऐसे लोगों को भाई साहब इच्छा मृत्यु दे दीजिए, यही लोग देश को तोड़ते हैं। बाकायदा कुछ दिनों में हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले यूजीसी बिल पर जो है वो समर्थन में आए, और कई संतों ने तो यहां तक कह दिया कि वो रथ यात्रा निकालेंगे। तो किसी ने कहा कि हम जो है इच्छा मृत्यु मुझे चाहिए अगर ये बिल नहीं लौटता है, अगर ये कैंसिल नहीं होता है। इसको लेकर पप्पू यादव ने घेरा और ये कहा कि जो साधु संत जो है हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे, तुरंत वो जातिवाद पर उतर गए। ये लोग समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। पप्पू यादव ने नीट मामले को लेकर भी सरकार को घेरा और ये कहा कि जो बिहार सरकार है वो अब तक असली गुनहगार को बचा रही है और परिवार वालों पर ही शक कर रही है। यकीन मानिए, जिस जहानाबाद की लड़की जिसके साथ कुछ गलत हुआ वो भूमिहार समाज से आती हैं, लेकिन पप्पू यादव से ज्यादा सड़कों पर किसी और नेता ने संघर्ष नहीं किया, उनके समाज के नेता भी नहीं। जब विजय सिन्हा मिलने गए तब लोगों ने यह कहना शुरू किया, विजय सिन्हा तब गए जब यह मामला बहुत बढ़ गया था, जब उनके समाज के लोगों ने मांग उठाई कि भूमिहार समाज का कोई बड़ा नेता उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए उसके घर पर नहीं जा रहा है, तब विजय सिन्हा गए। लेकिन पप्पू यादव शुरुआती दिनों से इस मसले पर लगातार बोल रहे हैं, सरकार पर दबाव बना रहे हैं, जबकि लड़की की जिस जाति से आती हैं उस समाज के बड़े बड़े नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। तो पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया और उनकी चर्चा हो रही है। साथ ये भी कहा कि आने वाले वक्त में पप्पू यादव ने खुद कहा कि 2029 के बाद वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, राजनीति जो है वो काफी गंदी हो चुकी है। पप्पू यादव जो खुलकर बोलते हैं अपने यादव जाति के खिलाफ भी, हिंदू में जो धर्म में गलत करते हैं उनके खिलाफ भी, और ये कहते हैं जमाना नहीं है, अगर आप जातिवाद नहीं करेंगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा, हम किसी के भी पसंदीदा नहीं है। वो अक्सर कहा करते हैं न यादवों के, न सवर्णों के, न पिछड़ों के। तो पप्पू यादव ने चाहे यूजीसी बिल को लेकर हो या जहानाबाद में नीट मामले में लड़की के साथ जो गलत काम हुआ उसको लेकर हो, लगातार आवाज उठा रहे हैं और ये साफ तौर पे कहा यूजीसी बिल को लेकर कि क्या बिहार में यादव, कुर्मी, कुशवाहा मजबूत नहीं है, क्योंकि वो भी सत्ता के केंद्र में रहे हैं, उनके पास भी ताकत है। ओबीसी की अन्य जातियां भी तो कमजोर है, एससी एसटी उनसे भी कमजोर है। तो क्या ये नहीं हो सकता है कि इन जाति के लोग उनका शोषण करें? तो ये कहां तक कहना सही है कि सिर्फ सवर्ण जो है वही ओबीसी, एससी एसटी का शोषण करते हैं? आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।